अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप का गूगल क्रोम ओपन करो और वहाँ पे आपको टाइप करना है RESPIN, रीस्पिन। ये टाइप करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखेगा। ये रीस्पिन आपको टाइप करना है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए जो आपने थंबनेल पे देखा है। तो रीस्पिन जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा रीस्पिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब तो मानोगे कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब का ही एक प्रोजेक्ट है जिस पे आपको काम करना है। तो ये टाइप करने के बाद में जो सबसे पहले दिखेगा आपको रीस्पिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है जहाँ पे आपको दिखेगा स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर्स इन इंडिया। ठीक है, तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री काम करती है पुअर्स के लिए और फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें आपको सबसे पहले जाना है 3 डॉट्स पे, वहाँ पे आपको अबाउट दिखेगा, रिसर्च, रिसोर्स, पीपल एंड मोर में आपको गैलरी, मीडिया, ओपनिंग एंड कॉन्टैक्ट्स दिखेगा। ओपनिंग पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इनका कहने का मतलब है कि इनके यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये किसी से कोई भी पैसा वगैरह चार्ज नहीं करते हैं, तो आपको भी नहीं देना है किसी को, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। अब ओपनिंग्स की बात करें तो यहाँ पे दिखेगा आपको स्पीच रिकॉर्डिंग, सेंटेंस कंपोजिशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन, लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो हमको स्पीच रिकॉग्निशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक PDF ओपन हो रहा है। इस PDF में इस जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स दे रखी हैं। स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर्स इन इंडिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, छोटा करो, ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, ये बाद में करेंगे। आप देख सकते हो लोगो लिखा है भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ इसमें चेक कर लेते हैं पहले। तो वापस से PDF ओपन करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि इसकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। स्प्राइब लैब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये सब थोड़ा सा डाटा है इसका पढ़ लेना आप। ये PDF आप भी के सामने भी ओपन हो जाएगी, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये ASR यानी कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल का नाम क्या है? स्पीच रिकॉर्डिंग्स अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट, यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आप हिंदी बोलते हो, भोजपुरी, मराठी, उसी लैंग्वेज में आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। क्या ज़रूरत है काम करने के लिए? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना आता है उससे भी काम चल जाएगा। नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपके पास नेटिव लैंग्वेज की डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, प्लस एक गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आजकल तो सबके यहाँ 5G ही चलता है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सारे कैंडिडेट्स ओके हैं। जॉब लोकेशन का क्या मतलब है कि ये काम आप कहीं से भी कर सकते हो, लिखा हुआ है साफ साफ। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सब कर सकते हैं इस काम को। एक्सपीरियंस है या नहीं, करो। क्या मिलेगा आपको? 500 रुपये फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन। जो थंबनेल पे लिखा था गलत नहीं लिखा था, ये गवर्नमेंट का PDF है जो उन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, 500 रुपये मिलेगा हर 20 मिनट का। काम क्या करना है कि आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे। उन टॉपिक्स में भी क्या होगा कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से, या फिर जो जनरल डोमेन्स होते हैं, जैसे कोई स्कीम वगैरह आ रही है वो। तो आपको उन टॉपिक्स पे बात करनी है अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने किसी भी दोस्त को पकड़ के। वो रिकॉर्डिंग में जो बात की है उसको पूरा हिंदी में टाइप करना है और भेज देनी है। यही काम करना है आपको बस। तो आई होप बहुत इजी वर्क है, हर कोई कर सकता है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। कोई डाउट आए तो कमेंट कर लेना। आप करते हैं अप्लाई इस जॉब के लिए। जैसे ही हम क्लिक अप्लाई पे
क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई पर, तो एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग रीस्पिन जॉब ओपनिंग नवंबर, यानी नवंबर 2024 से हायरिंग चल रही है। अब इसमें डिटेल्स हैं जो आपको भरनी है, जैसे फर्स्ट नेम सौरभ, लास्ट नेम जो आपका सरनेम है वो लिख दो, सौरभ कुमार, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दो, इसमें आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फिल कर दो इसमें पूरा। तो मेरा जो है वो मैं फिल कर दे रहा हूँ, विलेज नगरिया चैन, मोहरिया हाथरस। इसके साथ साथ नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो इसमें, पिन कोड क्या है वो पिन कोड यहाँ पर डाल दो। एंड इसके बाद में आ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन नेटिव प्लेस, कब से रह रहे हो, बचपन से ही रह रहे हैं, तो मैं 29 साल से रह रहा हूँ। करंट प्लेस मेरा जहाँ हूँ वो भर दिया मैंने, हाथरस, वहाँ का पिन कोड भर दिया, अपने करंट प्लेस पर भी बचपन से ही रह रहा हूँ। नेक्स्ट पूछ रहा है ये मदर टंग यानी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया, आपको जो भाषा आती है वो सेलेक्ट कर लेना। अगर कहीं काम किया है तो वो यहाँ भर सकते हो, तो मैंने काम किया था एग्ज़ाम काउंसलर, मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन नाम, स्टडी IQ में काम किया था वो मैं भर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद इसमें और भी डिटेल्स हैं जो पूछी जा रही हैं, जैसे आपका CV का लिंक है तो गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो पेस्ट कर देना। पैन कार्ड का नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर इसमें एंटर कर दो। इसके बाद में पूछ रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क, लिख दो इसमें, टाइपिंग स्किल्स हमारी बहुत अच्छी हैं, लिख दो, वही लिख देना। इसके बाद प्लीज़ चूज़ द प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, किस लैंग्वेज में टास्क कर रहे हो तो वही नेटिव लैंग्वेज में। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कहाँ से काम करोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से ही काम करेंगे। पिन कोड क्या रहेगा वहाँ का, जो पहले दे चुके हैं वही पिन कोड रहेगा। अगर कुछ कहना चाहते हो कमेंट्स में लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉट एप्लीकेबल कर दो। इसके बाद में आ रहा है ये अंडरटेकिंग लेनी है आपको, तो ये अंडरटेकिंग पे आई थिंक टिक मांगेगा, वो टिक आप करके अप्लाई कर देना। ये आपका अप्लाई हो गया। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको तुरंत एक मेल रिसीव हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम लग रहा है, अभी मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये तुरंत मेल आ जाता है और उस मेल में डिटेल्स होती हैं काम की, प्लस एक और फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भी आपको भरना होता है। एक्चुअली उसमें वो रिकॉर्डिंग अटैच करनी होती है,